अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, इरशाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज है 15 जुलाई 2025, मंगल का दिन। और आज अगर हम जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वीकली वीडियो, आप उसको दोबारा जाके देख सकते हैं कि जियो पोलिटिकल सिचुएशंस और यूएस इकॉनमी के अंदर जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जो मूवमेंट्स हो रही हैं, वो तमाम तर करेंसीज के ऊपर और तमाम तर प्रीशियस मेटल्स के ऊपर क्या असर डाल रही हैं। क्विकली हम एक रिव्यू करेंगे अपना प्रीवियस जो येस्टरडे हमारा एनालिसिस था उसके रिजल्ट्स, और फिर आज के दिन मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है। अभी अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो आज शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक कोर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ओवर मंथ, फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथ ओवर मंथ, और फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑफ ईयर का डाटा जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। प्रीवियसली ये फोरकास्ट जो थी वो पॉजिटिव की थी, लेकिन डाटा नेगेटिव आया जिसने गोल्ड को मूवमेंट दी। और आज भी जो है फोरकास्ट इसकी पॉजिटिव ही है, लेकिन ये शाम को 5:30 बजे ही पता चलेगा कि डाटा किस तरह का रिलीज़ होता है। अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है वो 3350 को क्रॉस कर चुका है, और ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है जिसमें मैंने मैपिंग सारी की है। लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। नंबर एक, ये डेली का टाइम फ्रेम चार्ट है, और यहाँ पर अगर हम फिक को मार्क करें तो ये एक एरिया मैंने गोल्डन एरिया, गोल्डन जोन भी जिसको बोलते हैं, 0.50 और 0.618 का एरिया, यहाँ से मार्केट ने कल के दिन, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मार्किंग की थी, यहाँ से रिजेक्शन ली और एक मूवमेंट जो है वो 3339 के आसपास जाके इसको कैंडल को टच करके क्लोजिंग इसके अंदर दी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर एक मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का चोच क्रिएट किया था। चोच क्रिएट करने के बाद, चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट करने के बाद मार्केट ने एक बुलिशनेस दिखाई। यहाँ पर अगर हम ये रेजिस्टेंस एरिया जो है इसको आज अगर मार्केट ब्रेक कर देती है, जो कि नज़र आ रहा है कि आज या कल में ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने एक अच्छी बुलिश मूवमेंट जो है वो दिखाई है। मार्केट को अगर एक दफ़ा डिप लगाना है तो वो कहाँ तक पॉसिबल है वो भी हम देख लेते हैं। अगर हम इस स्विंग को मार्क करें यहाँ तक, तो ये 0.382% का मार्केट ने रिट्रेसमेंट ले चुकी है। गो के 0.50 और 0.618 का एरिया जो है वो 3316 पे बनता है। 3316 जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसको हम देखते हैं कि कहाँ पर जाकर क्या इसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं और किस तरह के रिजल्ट इसके आ सकते हैं। अभी के लिए ये है कि चूँकि ये दो एरियाज मैंने ऑलरेडी मार्क किए हुए थे, एक ये फिप का लेवल है और ये भी फिप का लेवल है। अगर तो मार्केट 3373 को ब्रेक करती है आज का दिन, तो मार्केट इजीली 3395 के आसपास पहुंच सकती है। 339395 के ऊपर अच्छी रिजेक्शन मौजूद है, इसलिए मैं 3400 का जिक्र नहीं कर रहा। एक तो रेजिस्टेंस आप लोग ये नोट कर लें कि 3373 जैसी ब्रेक होती है तो मार्केट आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट, एक इमीडिएट मूवमेंट जो है, वॉलेटिलिटी जो है वो 3393 3395 के पास दिखा सकती है। लेकिन अगर किसी की भी रीज़न की वजह से, अभी चूँकि अर्ली मॉर्निंग मार्केट ने एक बाइंग पोजीशन बनाई है, एक बुलिश कैंडल जो है वो क्लोज की है। अगर ये मार्केट किसी भी रीज़न की वजह से कल में या आज में ड्रॉप होती है तो फिर 3316 का एरिया जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम जाके H4 और 1H के ऊपर भी देखते हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शूटिंग स्टार कैंडल जो है, ये वाली जो कैंडल, इसके प्रीवियस जो है रिजल्ट्स क्या रहे, ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रीवियसली भी अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ शूटिंग स्टार कैंडल H4 के टाइम फ्रेम पे बनी थी, वहाँ पर मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया था। येस्टरडे इट वाज सेम लाइक दिस, मार्केट ने एक बेरिश मोमेंटम दिखाया, लेकिन अभी मार्केट अपने पेस अप हो चुकी है। 3316 के एरिया को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमें जो है एक सपोर्ट एरिया नज़र आ रहा है H4 का। इसके अलावा अगर हम 1H के ऊपर जाएं तो हमें यहाँ पर 3319 के ऊपर, इसी जोन के अंदर, इस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। और अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पर भी हमें 3316 के एरिया के ऊपर एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक
और एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है। सो एक अच्छी सपोर्ट जो है वो हमें नज़र आ रही है 3316 के ऊपर। सो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ अपनी तमाम मैंने जो समराइज़ किया है उसको, मैं जो अभी तक मैंने आपको बताया उसको रिपीट करता हूँ कि ये 3315 से 3320 का एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है, एक अच्छी सपोर्ट है। और यहाँ से अगर मार्केट 3373 को ब्रेक करती है, आज के दिन ब्रेकआउट कर जाती, अभी तो मार्केट जहाँ पर ठहरी है यहाँ से मार्केट अभी रिजेक्शन लेना शुरू कर देगी, या हो सकता है यहाँ पर कंसोलिडेट कर दे, थोड़ी देर स्टे कर जाए। सो जैसे ही 3373 के एरिया ब्रेक होता है, मार्केट रीटेस्ट करती है, तो आप 3395 को जहन में रखें। एक मोमेंटम कैंडल से ये ब्रेक, ये हल्का सा रीटेस्ट और ये मूवमेंट। और रीज़न जो है, दूसरा जो रीज़न है, दूसरी जो मूवमेंट है, जो बेरिश मूवमेंट है, उसके लिए फिर 3345 को ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्रेक होगा तो मार्केट जो है एक मोमेंटम जो है वो डाउनवर्ड जो है वो दिखा सकती है। सो चूँकि हम लोग ट्रेडर हैं, सो जो जो की पॉइंट है वो यही है कि आप जोन टू जोन ट्रेड करें, अपना प्रॉफिट बुक करें और अपने प्रॉफिट को एंजॉय करें, बजाय इसके कि आप स्टक रहें और वेट करते रहें कि मार्केट जो है वो मेरे टारगेट को हिट करे तो फिर मैं एग्जिट हूँ। बिकॉज इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट जो है ना अपनी ग्रैब करती रहती है, और इंटरनल लिक्विडिटी की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि उसको फिर पकड़ना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। यही देखें, ये अगर यही मूवमेंट आप देखें, ये एक पूरा जोन था, लेकिन इस जोन के अंदर ही अगर एक मूवमेंट को आप देखें तो ये 3373 से लेके 3342 पे इजीली मार्केट ने मूव किया, लिक्विडिटी को बड़े आराम से ग्रैब किया, बायर्स की लिक्विडिटी को। यहाँ से मार्केट ने डिप लगाया और फिर यहाँ से आप देखें कि सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से जो है सेलर्स को आउट किया है, और सेलर्स को आउट करने के बाद फिर दोबारा एक सेल की मूवमेंट दिखाई है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं अंडरस्टैंड करने की होती हैं, समझने की होती हैं, आपको चार्ट के ऊपर मैपिंग करनी होती है, अपनी ट्रेड का वेट करना होता है और फिर इसको एग्जीक्यूट करना होता है। सो इसी तरह के एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे रब्ता कर सकते हैं, और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर हम मार्केट की सारा दिन की मूवमेंट को डिस्कस करते रहते हैं। आप उसके अंदर भी आप मुझे कमेंट में अपनी फीडबैक दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा।